आशा करती हूँ कि मेरे सभी प्रिय दर्शक बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो हमारे प्रिय दर्शक जो हमें इतना प्यार देते हैं, दिल से देते हैं, तो चलिए आज अपने प्रिय दर्शकों के लिए मैं फिर से एक रोचक कहानी लेकर के आई हूँ, तो आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, गर्मी का महीना चल रहा है, जून लग गया है। ऐसे में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और गांव में अक्सर लाइट कट जाती है। आप लोग किस गांव से वीडियो देख रहे हैं, किस शहर से, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब इधर जो धर्मेंद्र रहते हैं, ये बलिया के एक गांव में अपने पूरे परिवार के साथ रह रहे होते हैं। धर्मेंद्र छोटे मोटे किसान रहते हैं और अपनी 1 बीघा ज़मीन में खेती बाड़ी कर रहे होते हैं। उसी से उनके पूरे परिवार का खर्चा चल रहा होता है। धर्मेंद्र जिनकी 2 बेटियां और 3 बेटे रहते हैं। सबसे बड़ी बेटी जिसका नाम नीतू रहता है। नीतू पढ़ी लिखी नहीं रहती है क्योंकि उसके पापा जिनके पास इतना पैसा नहीं रहता है कि वो अपनी बेटियों को पढ़ा सके। लेकिन नीतू की मम्मी जो कि आंगनबाड़ी में काम करती है, इसलिए वो अपनी बेटियों को घर पर ही पढ़ा लिखा देती है। अब जो गांव के प्रधान रहते हैं, उनके कहने पर मुफ्त में नीतू और उसके सभी भाई बहन प्रधान की स्कूल में जाते हैं। अब वो सब पढ़ाई कर रहे हैं। अब ऐसे समय बीतता है, जो धर्मेंद्र रहते हैं उनकी बेटियां और बेटे बड़े हो जाते हैं। सबसे बड़ी बेटी नीतू जो कि कॉलेज चली जाती है, अब वो बीए फर्स्ट ईयर में रहती है। अब वो शहर पढ़ने जाया करती है, लेकिन यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है। लेकिन जैसे ही नीतू शहर जाने लगती है तो उसका जो माहौल रहता है वो एकदम से बदल जाता है। अब नीतू अपने पापा से कहती है कि वो सलवार सूट नहीं पहनेगी, वो जीन्स टॉप पहनेगी, क्योंकि शहर में सभी लड़कियां यही पहनती हैं। धर्मेंद्र कहते हैं कि ये गांव है और गांव में ऐसा कोई भी लड़की नहीं है जो जीन्स टॉप पहनती है और बिना दुपट्टे का बाहर निकलती हो। तुम्हें गांव के ही हिसाब से रहना चाहिए। लेकिन नीतू अपने पापा धर्मेंद्र की एक नहीं सुनती है और वो शहर से ही अपने लिए जीन्स टॉप खरीद लेती है, क्योंकि गांव में आजकल भी जीन्स टॉप पहनना बहुत बड़ी बात होती है। जो लोग पहनते भी हैं तो वो उस पर दुपट्टा लगाते हैं, यानी कि स्टॉल लगाते हैं, वरना गांव में बहुत अजीब माना जाता है जीन्स टॉप को। ये हैरत की बात है कि अगर आप पहन करके निकल जाएं तो लोग ऐसा देखते हैं कि मानो धरती पर एलियन उतर आया, क्योंकि पढ़े लिखे ये लोग रहते नहीं हैं, शहर कभी गए नहीं रहते हैं, इसलिए ये इसी गांव के माहौल में रहते हैं और उनके लिए महिलाओं का बिना दुपट्टे का बाहर निकलना एक बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे ही कुछ नीतू के साथ होता है, लेकिन नीतू अपने गांव वालों को नज़रअंदाज करती है और अपनी मनमर्जी से जीती है। अब वो जीन्स पहनती है। उसके पापा कहते हैं कि अगर तुम जीन्स पहन भी रही हो तो उस पर तुम स्टॉल लगा लिया करो, दुपट्टा लगा लिया करो, ऐसे अच्छा नहीं लगता है, गांव वाले तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अब लाज लज्जों से अपने पिता के कहने पर नीतू दुपट्टा लगाने लगती है। यहाँ तक भी सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन अब नीतू को शहर की हवा लग चुकी थी। वो अपने पापा से कहती है कि वो मोबाइल लेना चाहती है। नीतू के पापा कहते हैं कि वो 12,000 रुपये कहाँ से लेकर के आएंगे जो उसे इतना महंगा मोबाइल दिलाएंगे। लेकिन नीतू जिद पर अड़ जाती है और अपने पापा से कहती है कि वो मोबाइल ले करके ही रहेगी। उसे नहीं पता कि मोबाइल कहाँ से आएगा, लेकिन उसे मोबाइल चाहिए, क्योंकि उसके कॉलेज में सभी लड़की और लड़कियाँ मोबाइल ले करके आते हैं। अब उसके पिता को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। अब इधर नीतू अपने पापा से कहती है कि वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पाती, क्योंकि मोबाइल पर ऑनलाइन क्लासेस चलती है, इसलिए वो मोबाइल लेना चाहती है। मोबाइल लेना बहुत ज़रूरी है। अब बेटी के बहुत कहने पर धर्मेंद्र ग्रामीण बैंक जाते हैं और जो जमा पूंजी उन्होंने अपनी बेटियों के शादी के लिए रखे थे उसमें से 12,000 रुपये निकाल लेते। उन्हें लगता है कि जब उनकी बेटियां पढ़ लिख लेंगी, नौकरी पा जाएंगी, तो खुद ही पैसे की कोई कमी नहीं होगी। अब इसके बाद वो अपनी बेटी को 12,000 रुपये दे देते हैं और कहते हैं कि बेटा अच्छा मोबाइल लेना, जो बिगड़े ना।
नीतू खुशी खुशी शहर जाती है और वहाँ से मोबाइल ले लेती है। यहाँ तक सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही नीतू के हाथ में मोबाइल लगता है तो ऑनलाइन क्लासेस करने के बजाय, अच्छी चीज़ें सीखने के बजाय, उस पर गणित पढ़ने के बजाय, क्योंकि नीतू जिसने साइंस साइड से हाई स्कूल किया रहता है, पढ़ी रहती है, लेकिन इसके बावजूद नीतू अपना दिमाग पढ़ाई में नहीं लगाती है, बल्कि वो तो एक बॉयफ्रेंड बना लेती है जो कि उसके कॉलेज में पढ़ता है, जिसका नाम गुड्डू रहता है। अब वो गुड्डू से वीडियो कॉल पर घंटों घंटों बात करती है, लेकिन एक दिन जब वो रात में गुड्डू से बात कर रही होती है, तभी धर्मेंद्र अपने खेतों से लौट रहे होते हैं, क्योंकि इस बार उन्होंने धान बोया था और धान में बहुत पानी लगता है, इसलिए वो ट्यूबवेल चालू करने गए थे। जब वो ट्यूबवेल चालू करके 12:30 बजे अपने घर लौटते हैं तो उनके कानों में आवाज़ आती है। वो नीतू के कमरे के पास जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी बेटी नीतू जो कि आपत्तिजनक स्थिति में है और वो एक लड़के से वीडियो कॉल पर, मोबाइल पर बात कर रही है। जब वो अपनी बेटी की ऐसी हालत देखते हैं तो उनकी आंखें शर्म से झुक जाती हैं। अपने ऊपर अफसोस कर रहे होते हैं, क्या उन्होंने नीतू को मोबाइल इसी दिन के लिए दिलाया था ताकि वो मोबाइल पर ये सब कुछ कर सके। सुबह होती है, वो पूरी बात अपनी पत्नी से बता देते हैं। पत्नी नीतू को समझाती है कि तुम्हारे पापा कल रात तुम्हें देख लिए थे, इसलिए तुम ये सब ना करो। तुम्हारे पापा चाहते हैं कि पढ़ लिख करके कुछ बनो, अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो फिर गांव में तो तुम्हारे पापा का बहुत मजाक बन जाएगा कि बड़ा आए थे लड़कियों को पढ़ाने के लिए, पर निकल आए थे, अब सारे कट गए। लेकिन नीतू को अपनी मम्मी की किसी भी बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो लगातार वैसा ही करती है। इधर जब भी धर्मेंद्र अपने खेतों में ट्यूबवेल चला कर आते हैं तो उनके कानों में उनकी बेटी नीतू की आवाज़ आती है, जो कि वीडियो कॉल पर किसी लड़के से बातचीत करती है। अब धर्मेंद्र जब अति हो जाती है तो अपनी बेटी से कहते हैं कि वो अपना मोबाइल दे दे, क्योंकि अगर वो अपना मोबाइल नहीं देगी तो फिर वो कॉलेज जाना बंद कर दे। नीतू अपने पापा से कहती है कि वो बड़ी हो गई है, अगर वो अब बॉयफ्रेंड नहीं बनाएगी तो फिर कब बनाएगी, यही तो प्यार करने की उम्र है। नीतू के पापा कहते हैं कि देखो नीतू, ये सारी चीज़ें गलत हैं, अगर तुम्हें यही सब कुछ करना है तो मैं तुम्हारी शादी करवा दे रहा हूँ उसी लड़के से। अब धर्मेंद्र अपनी बेटी नीतू को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि वो लड़का कौन है, परिवार कैसा है। नीतू कहती है कि लेकिन पापा मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मैं तो पढ़ रही हूँ। धर्मेंद्र कहते हैं कि अगर तुम पढ़ रही हो तो फिर वीडियो कॉल पर उस लड़के से वो सब कुछ क्यों कर रही हो जो कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ करते हैं। मैंने सब कुछ देखा, कई दिनों से देख रहा हूँ, तुम्हें समझाया भी, तुम्हारी मम्मी ने भी तुम्हें समझाया, लेकिन तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब नीतू जिसकी आंखें शर्म से झुक जाती हैं, वो अपने पापा को क्या जवाब दे। उसके पापा पूछते हैं कि उस लड़की का नंबर दो, मैं उससे बात करता हूँ, अगर तुम्हें यही सब कुछ करना है तुम लोगों को तो तुम लोग शादी कर लो। अब नीतू मजबूर होकर के उस लड़के का नंबर देती है। गुड्डू फ़ोन उठाता है तो धर्मेंद्र गुड्डू को भी समझाते हैं, लेकिन गुड्डू को भी नीतू के पिता की कही हुई बात समझ नहीं आती है। वो धर्मेंद्र से कहता है कि देखिए, शादी के बाद भी हम लोग पढ़ सकते हैं, अगर आपको सब कुछ पता ही चल गया है तो मैं नीतू से बहुत प्यार करता हूँ और मैं नीतू से शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब धर्मेंद्र जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि वो अपनी बेटी की शादी ऐसे कैसे कर दें, बेटी तो अभी पढ़ रही है, किसी पद पर भी नहीं हुई है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। इधर नीतू को समझाने के बावजूद भी नीतू गुड्डू से बात करना नहीं छोड़ती है। अब पिता जिन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि करे तो क्या करे, इसलिए वो ये फैसला लेते हैं कि इन दोनों को वैसे ही उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। अभी तो वो सिर्फ बात ही कर रहे हैं, उनकी अगर शादी हो जाएगी तो दोनों की पढ़ाई खराब हो जाएगी। इधर गुड्डू जो कुछ करता नहीं, उनकी बेटी को क्या खिलाएगा। इसलिए अब
वो अपनी बेटी को वैसे ही छोड़ देते हैं उसके हाल पर। लेकिन नीतू और गुड्डू वो कर दिखाते हैं जो कि हर लड़की और लड़का को करना चाहिए। वो दोनों प्यार मोहब्बत एक अलग टाइम पर करते हैं, पढ़ाई लिखाई अलग समय पर करते हैं। नीतू जो कि इंजीनियर बन जाती है और गुड्डू एक ऑफिस में मैनेजर बन जाता है। दोनों ही अच्छे पद पर हो जाते हैं। दोनों लगभग 5 सालों तक एक दूसरे का इंतज़ार करते हैं और इतने लंबे समय के बाद जब उनके मिलन का समय आता है यानी कि शादी का, तो वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनकी बेटी ने उनका सर नीचे नहीं होने दिया बल्कि गर्व से ऊंचा कर दिया। उनकी बेटी ने वो कर दिखाया कि हर लड़की मोबाइल लेने के बाद बिगड़ नहीं जाती है। हर पिता जो डरता है कि अगर उसने अपनी बेटी को मोबाइल दिला दिया तो वो गलत रास्ते पर चली जाएगी, लेकिन नीतू ने यह साबित किया कि हर लड़की गलत रास्ते पर नहीं जाती है बल्कि मोबाइल से कुछ अच्छे काम भी किए जा सकते हैं अगर आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। नीतू और गुड्डू की बड़े ही धूमधाम से 19 मई बुधवार के दिन शादी हो जाती है। अब नीतू और गुड्डू जिनकी 2 बेटियां हैं वो दोनों हंसी खुशी एक साथ रह रहे हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये प्रेरणादायक सीख देने वाली कहानी बेहद पसंद आई होगी और हर पिता का, हर पापा का डर कि अगर बेटे को मोबाइल दिला दिया तो वो गलत रास्ते पर चले जाएंगे, पढ़ेंगे कैसे, क्या करेंगे, तो इस कहानी से समझने को, सीखने को मिला होगा और उनका डर ज़रूर दूर हुआ होगा। मैं मानती हूँ कि जब लोग बड़े हो जाते हैं तो उनकी कुछ ज़रूरतें होती हैं, जैसा कि नीतू वीडियो कॉल पर गुड्डू के साथ अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रही थी। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो गलत रास्ते पर चले गए हैं। कुछ अपनी ज़रूरतें होती हैं। अब ऐसे में माता पिता को भी सोचना चाहिए क्योंकि अभी वो शादी नहीं कर सकते थे, तो इसलिए उन्होंने ऐसा रास्ता अपनाया। बाकी आपका इस कहानी पर क्या विचार है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आज किसी और कहानी में। तब तक के लिए हमारे प्रिय दर्शक अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।